वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप सब लोगों को पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कहीं न कहीं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे कोई उतना समझाता भी नहीं है। तो इसे हमें आज ध्यान देना है इस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिगोरी की। एलिगोरी मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक वर्ड हो जिसका मीनिंग कुछ और, उसमें सेंटेंस में उसका मीनिंग कुछ और हो। जहाँ भी कोई सेंटेंस दिया रहेगा और जिसका मीनिंग कुछ और होगा, वहाँ पे एलिगोरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। अब अगले पे चलते हैं एलिट्रेशन पे। एलिट्रेशन में ये होता है कि वर्ड का रिपीटिशन वहाँ पे होता है। जैसे कि हमने फायर एंड आइस चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे बार-बार फायर को डिज़ायर से मैच किया जाता था। तो फायर और डिज़ायर उसमें साउंड जो है थोड़ा एक जैसा निकल रहा है, तो वहाँ पे एलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है, इल्यूजन का इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समवन। इसका मतलब हुआ कि आप किसी और चीज को इनडायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली किसी और चीज पे आप रेफरेंस दे रहे हो, किसी और चीज पे फोकस कर रहे हो, किसी और चीज को दिखाना चाहते हो। अब एपिस्ट्रॉफ पे आते हैं। एपिस्ट्रॉफ का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करके, तो वहाँ पे एपिस्ट्रॉफ यूज होता है, एपिस्ट्रॉफ पोएटिक डिवाइस का यूज होता है वहाँ पर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ साउंड, रिपीटिशन ऑफ स्पेसिफिक कांस्टेंट साउंड्स, यानी इसमें कांस्टेंट साउंड्स का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का। इसका मतलब कि यहाँ पे पूरा वर्ड नहीं मैच करता है, पूरा वर्ड नहीं सिमिलर मैच करता है, बल्कि उसमें पूरा वर्ड नहीं, पीछे का कुछ कॉन्सोनेंट या फिर कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं जो जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था डिजायर का और फायर का, तो उसमें पीछे दोनों के वर्ड्स, दोनों ही वर्ड्स में आयर और आयर आ रहे हैं, तो ये कॉन्सोनेंट्स में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं इंजैम्बमेंट में। तो इंजैम्बमेंट में कंटिन्यूएशन होता है सेंटेंस का, एक लाइन विदाउट एक्सपेक्टेड पॉज, यानी इसमें ये ऐसा हुआ कि आपने पोएम स्टार्ट की और आखिरी तक लिख दिया और कहीं आपने बीच में कुछ रोका नहीं, कोई पॉज नहीं लिया। ऐसे सेंटेंस को इंजैम्बमेंट सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे इंजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये और भी है, ये सब आप चिंता मत कीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब पढ़ते हैं आयरनी। आयरनी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार इसे पूछा गया है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरा ध्यान से देखिए आप। आयरनी मतलब इनकॉन्ग्रुएंट इट बिटवीन व्हाट माइट बी एक्सपेक्टेड एंड व्हाट ऑकर्स। इसका मतलब सोचा क्या था और हुआ क्या। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फर्स्ट लाइट का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, अ लेटर टू गॉड। उसमें क्या हुआ, वो उस पोस्टमैन ने तो ये सोचा कि मैं उस लैंको की कुछ मदद कर दूं, उसकी फसल बर्बाद हो गई है, तो उसने लिखा था कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, लेकिन पोस्टमैन ने किसी भी तरह करके 70 पेसोस दे दिए। अब उसको ये बुरा लगा कि 70 पेसोस ही क्यों दिए, यानी ये बाकी सारे 30 पेसोस जो है भगवान ने जो उसे दिए थे वो इन पोस्ट ऑफिस वालों ने लूट लिए। तो बताइए, उन्होंने ही उसकी मदद की और वही लैंको इन्हें गाली दे रहा है। तो ये इस सेंटेंस में मतलब इसमें आयरनी हुई। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि लेटर टू गॉड में आयरनी आपको क्या मिलती है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं मेटाफोर पे। मेटाफोर में किसी चीज का कंपैरिजन होता है, किसी एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरे चीज से। तो जब भी कंपैरिजन किया जाए तो आप समझ जाइए वहाँ पे मेटाफोर पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। अब आगे चलते हैं ओड पे। ओड जब वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे किसी चीज को प्रेज किया जाता है, यानी सराहना की जाती है किसी चीज की। नेक्स्ट है पन। पन का मतलब कि कुछ जोक्स टाइप के कुछ साउंड्स निकालना, जोक्स टाइप के कुछ साउंड्स इसमें निकाले जाते हैं। तो ये भी सिंपल है, इसमें जहाँ भी जोक किया जाए तो समझ जाइए वहाँ पे पन हो रहा है। ओके, अब अगले पे आते हैं रेपिटेशन पे। रेपिटेशन मतलब कि कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस बार बार सेंटेंसेस में, यानी एक बार दो बार ऐसे रिपीट होते हैं, वहाँ पे रेपिटेशन होता है। तो इससे आप समझ जाइएगा जहाँ भी ऐसा हो रहा है तो रिपीटेशन का मतलब तो एकदम सिंपल है, जहाँ कोई चीज रिपीट होती है वहाँ रिपीटेशन होता है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आएगा अगला आपका राइम। राइम मतलब करस्पॉन्डेंस इन द फाइनल साउंड्स ऑफ टू और मोर लाइन्स, यानी एक ही जैसे साउंड दो और तीन लाइन्स में रहेंगे। पहले ये था कि एक वर्ड मैच करेगा, फिर ये था कुछ फ्रेजेस मैच करेंगे, और राइम ऐसा हो गया कि कुछ राइमिंग बनती है ना, हम लोग पोएम में राइम बनाते हैं, तो वो राइम जो है उसमें राइमिंग होती है, तो उसमें कुछ साउंड्स होते हैं वो मैच करते हैं, उसी को हम राइम कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं सोनेट। सोनेट का मतलब हुआ ये 14 लाइन की पोएम है, जिसमें शुरुआत से लेकर के और अंत तक जो है पहली लाइन हमेशा दूसरी लाइन से सिमिलर होगी, यानी पहले में जो लाइन दिया है उसी के करस्पॉन्डेंस मतलब उसी के जैसी सेकंड लाइन होगी और उन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलर होगा और राइमिंग्स होंगी। अब आते हैं पैराडॉक्स पे। पैराडॉक्स मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट करे। एग्जांपल है, हम लोग ने फायर एंड आइस चैप्टर पढ़ा था, उसमें फायर एंड आइस में कहता है कि अगर दुनिया को खत्म होना होगा तो डिजायर से खत्म होगी। फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया था, फायर डिजायर से अपनी पूरी अर्थ फायर से खत्म हो जाएगी, लेकिन बाद में ये भी कहता है अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि लेकिन अगर दुनिया को खत्म होना होगा तो वो आइस से भी खत्म हो सकती है। तो इसमें उसने अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया, तो वहां पे पैराडॉक्स यूज होगा, पैराडॉक्स वहां पे पैराडॉक्स यूज होगा। अब हम आते हैं डिनोटेशन पे। डिनोटेशन का मतलब क्या होगा, डिनोटेशन मतलब द मोस्ट डायरेक्ट और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन, यानी सीधा साधा मतलब होगा जहां पर, वहां डिनोटेशन यूज होगा। अब आते हैं ऑक्सीमोरॉन पे। ऑक्सीमोरॉन का मतलब कि जहां पे कॉन्ट्रडिक्टरी आइटम्स यूज होते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी आइटम्स यानी खिलाफ करने के लिए जो शब्द अपने स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं उन्हें ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अब आते हैं सिलेबल पे। सिलेबल में ये होता है कि यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज लार्जर देन अ फेनोमेना, यानी किसी एक चीज को सिंबलाइज करने के लिए एक दूसरी चीज को यहाँ सिंबलाइज किया जाता है, जैसे लैंग्वेज एक स्पोकन लैंग्वेज यूज की जाती है उस फेनोमेना को समझाने के लिए। ओके, तो मुझे लगता है आप सिलेबस समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हो, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को। जैसे कि आपने मतलब कई सारे पोएम्स में ऐसा यूज हुआ है कि ह्यूमन को कंपेयर किया गया है। फॉर एग्जांपल एनिमल चैप्टर में, एंड वो जो उसका जो ऑथर है, पोइट उसका जो पोइट है उस पोएम का, उसने उसमें एनिमल्स को ह्यूमन से कंपेयर किया है। इसमें आ जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। अब आते हैं कोनोटेशन में। इसमें एक आइडिया दैट इज इंप्लाइड और सजेस्टेड, यानी कोई भी आइडिया जो सजेस्ट किया जाता है या इंप्लाई किया जाता है उसे कहते हैं कोनोटेशन। अब आ जाता है इमेजरी
पे। तो एक ऐसी एबिलिटी टू फॉर्म मेंटल पिक्चर्स ऑफ थिंग और इवेंट्स, यानी एक ऐसी खासियत जिसे आप मेंटल पिक्चर्स, मतलब होता है ना कि आप इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को, किसी घटना को इमेजिन करते हैं, तो ऐसी जहाँ पे इमेजिन किया जाता है वहाँ पे इमेजरी आ जाती है। अब आते हैं कपलेट पे। कपलेट का मतलब स्ट्रेंजर कंसिस्टिंग ऑफ टू सक्सेसिव लाइन्स ऑफ वर्ड्स। अब इसमें ये होता है कि कोई भी दो सक्सेसिव लाइन्स जो है उसमें स्ट्रेंजर इंक्लूड कर दिया जाता है। स्ट्रेंजर यानी एक स्ट्रेंजर ऐसा स्ट्रेंजर होता है जो कि दो सक्सेसिव लाइन्स के बीच में अलग होता है, उसको कपलेट कहेंगे। फ्री वर्स मतलब ये हुआ कि शुरू से लेकर के अंत तक आपने पोएम लिख ली और उसमें कोई भी राइमिंग नहीं है। जिस भी स्टैंजा में या पोएम में कोई भी पोएटिक उसमें कोई भी राइम नहीं होगी तो वो आ जाता है फ्री वर्स। अब आते हैं हाइपरबोले पे। हाइपरबोले मतलब एक्स्ट्रावेलेंट एग्जैगरेशन। एक्स्ट्रावेलेंट यानी इसमें बाहरी चीजें आ जाती हैं, इसको मैं आपको बाद में कंफर्म करूंगा। अब आगे आते हैं सेटिंग। सेटिंग मतलब द फिजिकल पोजीशन ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज की फिजिकल पोजीशन होती है उसी को कह देते हैं हम सेटिंग। जैसे कहते हैं लोग ना, भाई इसकी सेटिंग कर दे, इसकी पोजीशन सेट कर दे, भाई चेयर उधर सेट कर दे, ऐसे ऐसे कहते हैं लोग। तो सेटिंग मतलब सेट करना। अब फाइनल है और आखिरी सिमिली। सिमिली मतलब अ फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसिंग अ रिसेम्बलेंस बिटवीन थिंग्स, यानी ऐसी कुछ चीज मतलब फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली भी बहुत जगह पूछा गया है। रिसेम्बलेंस बिटवीन समथिंग यानी किसी चीज को कंपेयर करना, इसमें कंपेरिजन होता है, कोई स्पीच को, एक्सप्रेशन को किसी उसी जैसी चीजों से कंपेयर करना, इसे हम कहते हैं सिमिली। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना हुआ तो आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।